भगवान शंकर को नहीं दिया। अब एक कार्य और कर कर देखिए। अब एक कार्य ये करिए, किसी को निमंत्रण मत दो। अब एक कार्य ये करिए कि किसी को निमंत्रण मत दो। अगर निमंत्रण देना है तो केवल एक देवाधिदेव महादेव को, भगवान शिव को, केवल ओगड़दानी को, भगवान शंकर को दो, और देखो फिर क्या होता है। अब ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के पास पहुंचे। मन में संकोच था ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के मन में संकोच का कारण केवल इतना सा था कि मैंने इतना बड़ा आयोजन करा और उसमें शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। और आज जब कोई देवता यहां नहीं आए, तब मैं भगवान शिव को अब निमंत्रण देना चाहता हूं। संकोच है ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी शिव जी तक तो पहुंचे ही नहीं। और ब्रह्मा जी शंकर भगवान तक ना पहुंचकर ब्रह्मा जी को मिल गए बीच में नंदी। और नंदी के पास में जाकर ब्रह्मा जी ने कहा, नंदीश्वर, देवाधिदेव महादेव जी से कह देना, ब्रह्मा जी आए थे, कल उनको आना है। एक दिव्य आयोजन मेरे घर में, ब्रह्मलोक में, उनको आना है। ठीक है, जरा ध्यान देना, शिव जी तक ब्रह्मा जी नहीं पहुंचे। ब्रह्मा जी का शिव जी से कोई मिलन नहीं हुआ। बस नंदी से कहा, कह देना भोले बाबा को कि मैं आया था, और कहकर गया। नंदी ने पूछा कि ब्रह्मदेव, तुम शिव जी से जाकर क्यों नहीं मिलते? तो ब्रह्मा जी ने तुरंत जवाब दिया, मैंने एक आयोजन रखा था, उस आयोजन में सबको निमंत्रण दिया था, पर शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया, जिसके कारणवश मेरे मन में थोड़ी सी लज्जा है, ग्लानि। इसलिए अब मैं केवल शिव जी को निमंत्रण देने के लिए आया हूं, भगवान शंकर को निमंत्रण देने के लिए। आप कहो, नंदी आप शिव जी से कह देना, नंदी आप ओघड़दानी से कह देना, भगवान शंकर से कह देना। नंदी से कहकर ब्रह्मा जी चले गए। शिव महापुराण की कौमार खंड कहता है, शिव जी नंदी पर बैठकर चले ब्रह्मा जी के यहां, और जैसे ही देवाधिदेव महादेव नंदी पर बैठकर चले, जैसे ही शंकर भगवान ब्रह्मलोक में पहुंचे, इतनी देर में तो 33 कोटि देवता ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में पहुंच चुके हैं। बिना निमंत्रण के, बिना आमंत्रण के, बिना निवेदन के 33 कोटि देवता ब्रह्मा जी के यहां पर आ चुके थे, ब्रह्मदेव के यहां पर आए हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो केवल शिव जी को निमंत्रण दिया था, ना मैंने भगवान विष्णु को निमंत्रण दिया, ना मैंने इंद्र को निमंत्रण दिया, ना मैंने गरुण को, वरुण को, ना किसी देवता को निमंत्रण दिया। केवल मैंने अगर निमंत्रण दिया तो केवल देवाधिदेव महादेव को दिया, और सारे देवता यहां आ गए। तब उसी समय पर देवऋषि नारद का आगमन हुआ, और देवऋषि नारद ने तुरंत ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी एक बात है, 33 कोटि देवताओं को बुलाओ, और अगर आपने शिव को नहीं बुलाया, शिव का स्मरण नहीं करा, तो वो देवता आपकी पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं, और यदि आपने शिव को ही केवल पूज लिया तो वो 33 कोटि देवता उस पूजन को स्वीकार कर लेते हैं। 33
वीरशैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत अगर यहाँ पर वीरशैव लिंगायत संप्रदाय के शिव भक्त अगर बैठे होंगे तो उनके स्मरण में रहेगा। वीरशैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत भगवान शंकर के शिवलिंग को स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जो भी घर का सदस्य होता है वो अपने गले में धारण करता है, अपने गले में धारण करता। अब अगर वीरशैव लिंगायत संप्रदाय वालों से किसी से कहा जाए, किसी शिव भक्त से, किसी लिंगायत से उससे कहा जाए कि तुम शिव जी को गले में धारण कर कर रखते हो, तुम क्या उन देवी देवता को नहीं मानते? क्या आप उनको नहीं मानते? क्या आप उनको नहीं मानते? तो प्रत्येक लिंगायत बोलेगा, प्रत्येक वीरशैव लिंगायत संप्रदाय का एक परम भक्त शिव का बोलेगा कि हम सबको मानते हैं, पर हमारे गले में जो शंकर का शिवलिंग है, अगर वो हमारे नजदीक में है तो हमारा 33 कोटि देवता भी हमारे नजदीक। यदि एक शिवलिंग हमारे गले में है, एक शिवलिंग हमारे नजदीक में है, तो हमारे पास में 33 कोटि देवता सब हमारे नजदीक में, सब। कितना सुंदर कहा है, स्मरण करिएगा जरा। शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को जब हम अपने ऊपर प्रोक्षण करते हैं, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को जब हम अपने ऊपर छींटते हैं, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को जब हम आचमन करते हैं, और हम आचमन कर कर या प्रोक्षण कर कर अपने ऊपर छींट कर कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, किसी से भी मिलने, किसी भी स्थान पर पहुंच जाएं, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक शंकर के शिवलिंग का जल तुम्हारे मस्तक पर चढ़ा रहता है, तुम्हारे कपड़े पर छुआ हुआ रहता है, तब तक तुम जिस जिस से मिलते हो सभी को गंगा के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता रहता है। गंगा के स्नान। और देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। शंकर भगवान पर चढ़े हुए, और कई लोग कहते हैं गुरुजी वो शिव जी का चढ़ा हुआ जल जो हमारे मस्तक पर पड़ा हुआ है, हमारे कपड़े पर पड़ा हुआ है, वो तो सूख जाएगा, फिर भी किसी का स्पर्श करेंगे और उसको गंगा के स्नान का फल मिल जाएगा। ये जब जल सूख गया, जब जल समाप्त हो गया, तो फिर उसका फल कैसे मिले? शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने कपड़े पर जब पानी का छींटा लग जाता है, अपने तन पर कहीं पानी की एक बूंद भी गिर जाती है, तो ध्यान देना, जब तक उस पर दूसरी बूंद ना पड़े तब तक वो स्थान पर उस बूंद का स्मरण, उस बूंद का स्थान बना ही रहता है, चाहे वो सूख जाए, चाहे वो चले, चाहे वो सूख जाए, वो बूंद का स्थान बना ही रहता। शिव पर चढ़ा हुआ जल, भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल जब हम प्रोक्षण करते हैं, शिव पर चढ़े हुए जल को जब हम अपने ऊपर छींट कर जाते हैं,
शंकर पर चढ़े हुए जल का जब हम आचमन कर कर जाते हैं तो जिस जिस से मिलते हैं, जिस जिस के करीब में जाते हैं, सबका उद्धार कर देते हैं, सबका कल्याण कर